आपराधिक अवमानना न्यायालय, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक ज्वलंत मुद्दा परिचय। अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अर्थ है न्यायालय की गरिमा, अधिकार या आदेशों का उल्लंघन करना। जब कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है या न्याय के मार्ग में बाधा डालती है, तो यह अवमानना अपराध कहलाता है। भारत में अवमानना संबंधी प्रावधान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत न्यायालय की अवमानना के दो प्रकार बताए गए हैं। नागरिक अवमानना, सिविल कंटेम्प्ट। 2. आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का अर्थ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 2C के अनुसार जो कोई व्यक्ति न्यायालय के प्रति कोई ऐसी बात कहता है, प्रकाशित करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करे या न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाए, वह आपराधिक अवमानना करता है। आपराधिक अवमानना के मुख्य रूप: 1. न्यायालय के आदेशों या निर्णयों का अपमानजनक आलोचना करना। 2. न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालना। 3. न्यायाधीशों के प्रति असम्मानजनक या अपमानजनक टिप्पणी करना। 4. न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला वक्तव्य देना। ज्वलंत मुद्दा क्यों है? आपराधिक अवमानना वर्तमान समय में इसलिए ज्वलंत, बर्निंग मुद्दा है क्योंकि 1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायालय की गरिमा। अनुच्छेद 19(1) AA नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अवमानना कानून इस स्वतंत्रता पर सीमा लगाता है। इसलिए यह सवाल उठता है कि कहां तक आलोचना वैध है और कहां से अवमानना शुरू होती है। 2. लोकतंत्र में पारदर्शिता का प्रश्न। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की आलोचना भी सुधार का हिस्सा है, लेकिन यदि हर आलोचना को अवमानना माना जाए तो पारदर्शिता सीमित हो जाती है। 3. न्यायिक जवाबदेही बनाम न्यायिक गरिमा। न्यायपालिका से जुड़े मामलों पर चर्चा करना कई बार अवमानना मानी जाती है, जिससे न्यायिक जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं। 1. अरुंधति रॉय बनाम भारत संघ 2002। लेखिका को न्यायालय की आलोचना करने पर अवमानना का दोषी ठहराया गया। 2. प्रशांत भूषण मामला 2020। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को न्यायपालिका पर ट्वीट करने के लिए अवमानना का दोषी पाया। निष्कर्ष: आपराधिक अवमानना का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा और न्याय की निष्पक्षता बनाए रखना है, परंतु इसे लागू करते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आज यह संतुलन ही भारत में एक ज्वलंत संवैधानिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है।